Hello, guys, and we are back with another edition of Kickoff Conversation. And we are here to discuss the match versus Arsenal. Uh, First of all, congratulations to Wali Bhai for predicting the result rightly. The scoreline एक गोल का थोड़ा फर्क था, लेकिन स्कोरलाइन आपने ठीक की. इट कुड हैव बीन 2-2, तो काशिफ की प्रेडिक्शन भी ठीक हो सकती थी. तो होना 2-2 चाहिए था, लेकिन डिस्कस करने जा रहे हैं कि नर्वस नर्वस रिजल्ट, नर्वस परफॉर्मेंस, क्या किस तरह कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मेरा जाती ख्याल तो ये कि परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी. मतलब अगर आप ठीक है, हमने जो गोल खाया उसमें हमारी गलतियां थी और डिफेंसिवली थोड़ा खास तौर पे कीपर के लिहाज से, डहया के लिहाज से वो नर्वसनेस वाली बात है. लेकिन आर्सेनल की टीम टॉप फॉर्म टीम है, टॉप ऑफ द टेबल थी. उनके पास हमने मिडवीक मैच भी खेला है, वेल रेस्टेड वो टीम थी, पूरा कम्पीट किया है. कैसेमीरो का हालांकि बीच में एक वो था लॉस, उसके बावजूद अच्छा खेले. हालांकि हम सब ने मेरे ख्याल में लास्ट वीक ये डिस्कस किया था कि शायद हम मिडफील्ड को थोड़ा पैक करेंगे, लेकिन मतलब एक इंटेंट शो की जो कि अच्छा था. गोल बस गलत खाए हैं. जाहिर है पोजीशन आर्सेनल के पास वैसे ही ज्यादा होनी थी, उन्होंने डोमिनेट किया है. एंड में गोल खा के थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आती है, लेकिन अब अगर आप उसको साइड पे रख के परफॉर्मेंस को जज करें ना, तो मेरे ख्याल में हम ठीक थे. बहुत अच्छा चल नहीं भी था तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं. अवे एट एमिरेट्स, ऑफ कोर्स, वो तो देखा जाए तो वैसे ही बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस थी पिछले कई साल से. हमने डिस्कस किया था प्री मैच में भी. काशिफ, आप क्या कहेंगे? मैं एग्री करता हूँ वली भाई की बात से कि हमारी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी. और थोड़ा सा ना एक जो आपकी फटीग है वो शो हो रही थी कि आपने जिस तरह आपकी एक ट्रेडिशनल एरिक टेन हैग की टीम प्रेस कर रही है ना पूरा सीजन, उस तरह प्रेस नहीं किया. और दिस इज व्हाट मेजर कंसर्न. मैं स्टार्ट से बोली जा रहा हूँ, जब लोग जो है वो हवाओं में चले गए थे टाइटल कंटेंडर्स की. वो मैंने ऑफिशियल पेजेस पे भी देखा है, मैंने वो पोस्ट लगते हुए. और वो इवन कमेंटेटर्स जो है वो हमें जो है वो फुल उड़ावा दे रहे थे. लेकिन दिस इज योर टीम, दिस इज व्हाट इट इज. आप उसका कुछ नहीं कर सकते. अब आप देखें, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं थी. यू जस्ट लैक ऑफ ऑप्शंस, यू आर लैक ऑफ थिंग्स. खैर, गोल्स अगर बात करें, गोल्स थोड़े से नर्वी थे. लेकिन आई थिंक सो कि मुझे जिस गोल का सबसे ज्यादा दुख है ना, वो है पहला वाला. वो पहला वाला गोल है ना, मुझे उसका ज्यादा सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि वो एक सिंपल वैन बिसाका जो है वो देख भी रहा है उसे, फिर फ्लिक ऑफ आई में जो है वो उसने उसे मिस कर दिया. सेकंड और थर्ड गोल चले आप वट एवर यू से, लेकिन वो है. और जब दहिया की बात हो रही है, आई नो दहिया पे काफी प्रेशर है और काफी वो इस टाइम हॉट टॉपिक है. लेकिन मेरा ख्याल है कि दहिया इज अ इशू, बट उससे बड़े इशू है अभी इस क्लब में, जिनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. जहाँ गोलों की बात हो रही है तो पहला हमने पहले लीड ले ली, तो हम लीड ज्यादा देर तक रख नहीं पाए. पहला सबसे बड़ा मसला तो ये कि 6 मिनट बाद आपने गोल खा लिया. वैन बिसाका आउट ऑफ पोजीशन था, वो दायरे कॉर्नर आया, वो लेफ्ट बैक पे था शॉ की जगह. राइट, अगर वैन बिसाका राइट पे होता तो मेरा ख्याल है वो क्रॉस ही ना आता आपके बॉक्स में, क्योंकि ही इज जस्ट टू गुड एट ब्लॉकिंग द क्रॉसेस फ्रॉम द राइट. तो वो थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन हुआ हुआ था, तो वो एनकेटिया जो है वो अनमार्क होके उसको फ्री हेडर मिल गया. मतलब देखा जाए तो मैं अच्छा स्टार्ट मिल गया था. अगर हम हाफ टाइम तक 1-0 रखते तो इट कुड हैव बीन, आई मीन, अ बेटर एंडिंग मे बी फॉर अस. सेकंड हाफ तो आई थिंक इट वाज ऑल आर्सेनल. हम जब से एंथनी सब हुआ, फ्रेड आया, इट वाज वेरी डिफेंसिव आई थिंक फ्रॉम यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू. आर्सेनल अटैक पे अटैक की जा रही थी. वी मिस कैसेमीरो. साका वाला गोल वुड हैव बीन आई थिंक स्टॉप्ड अगर कैसेमीरो होता, क्योंकि एरिक्सन को हम एज अ ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच में यूज हो रहा था. एरिक्सन को वो वाली गेम ही नहीं हुई जो एरिक्सन करता है नॉर्मली, जो आगे फ्रंट फुट पे जो हम लोग आगे आगे, तो उसको बहुत ज्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज दी गई थी टेन हाग की तरफ से. तो लेकिन जब हमने इक्वलाइजर कर लिया था ना, तो तब था कि मे बी वी कैन टेक 1 पॉइंट अवे फ्रॉम एमिरेट्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मे बी ऑफ द सीजन. तो डिगिया की उस पे आ जाते हैं तो हम, मुझे समझ नहीं लगी वैसे हम प्लेइंग फ्रॉम द बैक क्यों कर रहे थे. हमने इतने मैचेस में हमने नहीं देखा, जब से हमने ब्रेंटफोर्ड से 4 गोल खाए थे. प्लेइंग फ्रॉम द बैक में डिगिया बहुत ज्यादा वीक पॉइंट है हमारा, एक वीक लिंक है जो कि मेरा ख्याल है सबको ही नजर आता है. बट स्टिल टेन हाग जो है वो परसिस्ट कर रहा है अवे मैचेस में, वो भी कि हम प्ले फ्रॉम द बैक करें.
इसकी मुझे नहीं समझ लगती। आप लोगों को कोई है इस बारे में आइडिया? लेकिन जो आप ब्रेंटफोर्ड वाला मैच बता रहे हैं उसमें तो एक बड़ा क्लियर एक ऑब्वियस एक वो डिजास्टर क्लास टाइप सिचुएशन हो गई थी, वो बहुत जल्दी एक चीज इंप्लीमेंट हुई थी। उसके बाद भी आप अगर मैचेस को देखें तो कोशिश उसकी यही रही है। देखिए टेन हाग ने ये डिसाइड किया कि हमने इस तरह खेलना है, तो अगर आपका जो भी गोलकीपर है, चाहे वो डहेया है, आपने जिसने भी खेलना है उसको पीछे से खेलना पड़ेगा। डहेया की वीकनेस है, मैच इतना हाई प्रोफाइल था, ऑब्वियसली वो ज्यादा नर्वस हो गया, लेकिन उस टेन हाग ने ये बताया कि जी खेलने का हमारा तरीका यही है, जिसने भी खेलना है। उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि देखें हम वो जो टाइटल कंटेंडर और ये वाली बातें सारी कर भी रहे थे, आप अगर मैच मैच जब हार जाते हैं तो फिर सारा कुछ बुरा लगने लग जाता है। अगर आप मैच में अप्रोच देखें तो मैनेजर ने मैच को अप्रोच उसी तरह किया है कि ये टॉप टीम है, हमने इनको हराना है। उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैच हार गए इसका मतलब ये नहीं कि जितने फैसले थे सारे बुरे हो गए। इंटेंट ये थी कि हराना है, अटैक करना है। अब आगे जारी बात है, उनकी टीम स्ट्रांग थी, काफी ज्यादातर पोजीशन में हमारी टीम से बेहतर थी, लेकिन ये इंटेंट बहुत स्ट्रांग है। ये लॉन्ग टर्म ये माइंडसेट बेहतर है। ये मैच तो आप हार गए, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको फायदा होगा। नहीं, ये मैंने भी आपको जब वो टीम का कहा था तो मैंने आपको बोला था कि मुझे जो टेन हैग है वो लगता नहीं है डिफेंसिव अप्रोच से जाएगा, और वो वाउट वेगॉर्ट्स को जो स्टार्ट मिला उससे अप्रोच भी जाहिर हुई। और फॉर मी, मैं तो वली भाई की बात से मोर देन एग्री कर रहा हूँ कि जो अप्रोच है वो मेन चीज है। एरिक टेन हैग ने वहां पे कोई भी ड्रॉ निकालने वाली अप्रोच नहीं लगाई। और कंसर्न वही है कि आपके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है, उसके अलावा जो उसके पास रिसोर्सेज थे वो बेस्ट थे। और जो दहिया वाली बात है, तो अगर चले 1 मिनट के लिए ना आप दहिया को कसूरवार कहला दें, मैं जस्ट उस दिन भी मैच जब देख रहा था, जैसे ही आपका वन ऑफ दी कोई सब्स्टिट्यूशन होती है, एंटनी जाता है या लास्ट टाइम मार्शियल सिटी के मैच में ऑफ हुआ था, आपका अटैक बिल्कुल डेड हो जाता है। आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होती। ठीक है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा वरिंग पॉइंट है कि आपका सिर्फ रैशफोर्ड गोल कर रहा है। फॉर्म तो उसकी लगी हुई है, हम सारे इसको प्रेज कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वरिंग पॉइंट है कि सिर्फ रैशफोर्ड ही गोल मारी जा रहा है। दैट इज ट्रू। वैसे ये हाँ, मेरा ये जो है ना, एक बहुत पे ले लिया है वेगोस वाली। अब थोड़ी गेम भी हमें करनी चाहिए कि क्रॉसेस उसको दें जो कि जिसमें वो पावरफुल है, जो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा ख्याल है, जिसमें जिससे वो मैकहॉश वाली गेम भी। और एंटनी तो मतलब आई डोंट नो कि वो मतलब टेक ऑन्स पे क्यों नहीं जा रहा था, वो आधे टेक ऑन्स करके छोड़ रहा था। रैशफोर्ड से तो आप क्रॉसेस इतने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट मैं एंटनी से जो है वो बहुत क्रॉसेस एक्सपेक्ट कर रहा था, जो अब बिल्कुल भी नहीं जा रहे। और लेट्स सी, होप सो कि मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि सेंचो की एक साइनिंग हमारे लिए एक जनवरी साइनिंग के तौर पर साबित हो सकती है, इफ ही क्लिक्स और स्टार्ट रनिंग द शो अगेन। वही हम देख रहे थे कि राइवल्स की जो साइनिंग्स है, अब वो चेल्सी ने मोड्रिक खरीद लिया है शेक्टर से, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। चेल्सी की तो आप बात ही ना करें ना। आर्सेनल ने ट्रोसार्ड खरीदा, ट्रोसार्ड ने आके थोड़ा गेम उनको एक फ्रेश लेग्स दी हमारे वाले मैच में, बहुत क्रूशल रोल उसने अदा किया आखिरी वाले अभी गोल। भी आपको मिड में एक साइनिंग कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो जेमी वॉर्ड-प्रोज या मैकलिस्टर ब्राइटन से आपको ले लेना चाहिए। मेरे ख्याल से वो दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो आपके सिस्टम में भी बैठते हैं और चीप आपको पड़ सकते हैं और एक बहुत अच्छे क्रूशल प्लेयर स्पॉट साबित हो सकते हैं। लाजमी थोड़ी है आपने आपने वो जो है स्पॉटलाइट साइनिंग्स करनी है। ऑफ कोर्स आपको विंडर ट्रांसफर विंडो में वैसे ही आपको स्क्वाड डेप्थ के लिए आपको प्लेयर चाहिए, तो बजाय कि आप अपनी सिर्फ एकेडमी पे रिलाय करें, तो मेरा ख्याल है 1-2 साइनिंग्स चाहिए। राया के साथ हम लिंक्ड हैं, ब्रेंटफोर्ड का जो कीपर है, और उसके अलावा तो एज सच कोई ट्रांसफर न्यूज नहीं है। बट अब हमारे पास ये है कि इजी रन ऑफ अब फिक्सर्स हम है। क्लब बेच रहे हैं, दिस इज द न्यूज़। अब हम वो क्लब तो बेच रहे वो लॉन्ग टर्म अच्छी न्यूज है। but we have easy run of fixtures from now on, a lot of fixtures, but easy run of fixtures in the Premier League। कोई टॉप साइड के साथ हम नहीं खेल रहे until we play Barcelona in the Europa League, which is also going to be a very important fixture for us going into the season। थोड़ी सी बात नॉटिंघम फॉरेस्ट पे कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट मैच है कल रात को फिक्सर है, कराबाओ कप सेमीफाइनल, और दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट लेग। टू लेग ड्रॉ। तो पहला फॉरेस्ट अवे है, तो क्या किस तरह देख रहे हैं आप, चेंजेस क्या देख रहे हैं? टेन हैग ने कहा है कि जो लोग आर्सेनल वाले मैच में मिसिंग थे वो अभी भी मिसिंग है, इसका मतलब मार्शल नहीं है, डालो भी नहीं होगा, कैसेमिरो विल बी बैक ऑफ कोर्स आफ्टर द सस्पेंशन, बट कि किस तरह आप चेंजेस किस तरह देख रहे हैं कल वाले मैच में? देखिए बैकअप प्लेयर्स तो खेलेंगे शायद, बिल्कुल आप बिल्कुल एक्सट्रीम स्क्वाड डेप्थ उसको यूटिलाइज करें, लेकिन हम लोग कई एक बात कई सालों से कर रहे हैं कि ट्रॉफी जरूरी है, ट्रॉफी जरूरी है। मैं शायद जाती तौर पे उसको इतना ना भी समझूं, मेरे ख्याल में आप ओवरऑल जो क्लब की प्रोग्रेस है वो हमें
मतलब सब सबको नजर आ रही है, लेकिन उसमें अगर आप कोई सिल्वरवेयर जीत जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उस लिहाज से मैच को अप्रोच करना चाहिए कि हमने कोई ना कोई कप कंपटीशन जीतना है, तो कोई किसी किस्म का मिस हैप नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी स्क्वाड डेप्थ इतनी है कि हमें नॉटिंघम फॉरेस्ट को आसानी से हरा लें। स्पेसिफिकली 2 लेग्ड है और सेकंड लेग ओल्ड ट्रैफर्ड में है, तो कल मेरा ख्याल है रेस्ट काफी प्लेयर्स को दे सकते हैं हम, और फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में आप बेशक जो है अच्छी टीम खिला दें। अगर इन केस कोई ऐसा मिसहैप हो भी जाए कल तो वैसे तो ओवरऑल आई कल थिंक मेरे ख्याल से वाउट वेगहॉर्स्ट को ना अपना जो है यूनाइटेड का करियर जो है वो स्टार्ट कर लेना चाहिए एज अ गोल स्कोरिंग, कोई हैट्रिक शैट्रिक मारनी चाहिए। उससे और हम गोल आई एक्सपेक्ट जस्ट कर रहे वांट, हैं। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कल जो है ना वो पेलिस्ट्री को जो है ना वो स्टार्ट मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा खेला था, वो बहुत अच्छा खेला था। और हाँ, मार्शियल पे एक बात करना चाहूंगा मैं कि उसके साथ तो बिनती है उसकी, कोई रिक्वेस्ट ही उसके पास डालनी पड़ेगी कि भैया फिट हो जाओ, क्योंकि वो 2 वो मैच ना आता है, यही उस मसला है ना, यही प्रॉब्लम ही ये है असल में, फिटनेस प्रॉब्लम मुझे है लग वो। रहा है मार्शियल की कोई अंडर द टेबल फिल जोन्स के साथ दोस्ती हो गई है। ये मार्शियल की सबसे खूबसूरती है कि आप अगर देखें सिटी वाले मैच में इंजरी रैशफोर्ड को हुई थी, ये मैच मार्शियल मिस कर देता है अगला। मार्शल तो वैसे ही मेरा ख्याल है वो शुगला नहीं कोई उसका ने बताया ना फिल जोन्स के साथ ना, फिल जोन्स ने उसको बता दिया है भाई मुफ्ता लगा क्या करना है खेल के, मुफ्त की रोटियां खाओ। बहरहाल आई होप वी विन अगेंस्ट फॉरेस्ट टुमारो, विल अवे एट फॉरेस्ट। तो अब प्रिडिक्शंस देख लेते हैं कल वाले मैच की, आप लोग क्या क्या ख्याल है आप लोग का, क्या स्कोर लाइन क्या होगी? 2-0 यूनाइटेड। 2-0 यूनाइटेड। आपकी? 1-0? 100 गोल। 100? 100 देखिए आपके माइंड में भी लेजेंड आया था। अच्छा, आई नहीं, थिंक I will यू go, for I think so 2-0, I will 2-0। अगर मैगवायर खेला तो शायद हम गोल खा लें, तो आई थिंक आई विल गो अगेन विद 2-1 यूनाइटेड। So I think that is also the end of our podcast. Hope to see you soon, and we hope we beat Forest अगर मैगवायर सुन रहा है तो सॉरी। and and I am sorry, Harry Maguire. You have been great since the World Cup, but we don't trust you. So I'm sorry. Or we'll see you soon after the Forest match, and hopefully we will beat them. And it's going to be a very important match against the Carabao Cup semi-final, of course. Of course, trophy बहुत important होती है, और मेरे ख्याल है टेन हैग जाएगा ट्रॉफी के लिए, बिकॉज मोर लाइकली हम टॉप 4 फिनिश शायद कर लें और साथ एक ट्रॉफी हो जाए, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड सीजन फॉर हिम पर्सनली। So that was all in the kickoff conversation, and we will be back after the Forest match. And till then, take care. Hope to see you soon. Bye bye.